उद्बोधन के लिए आमंत्रण करता हूं प्रताप सिंह जी काशियावास, जो पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री थे। साथियों, इनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सम्माननीय किसान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मंच पर विराजमान आपके इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के नेता आदरणीय प्रहलाद गुंजल जी, अभी विधायक बोल रहे थे बागीदोरा के विधायक जी, करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना, आदरणीय घुमरिया जी, मन बता देता वो कोई कुण है मेन आदमी कहीं नाराज हो जाए, ऊपर बैठे है देखा। आप जानो ऊपर मंच पर बैठे हो क्या, तो नाम लो मत लो, तो ज्यादा ले दो, राजी रहना चाहिए लोग, क्योंकि लोगों में यहां आप सब लोग जो आए हैं, आप आए समरावता गांव में जो जुल्म हुआ उसके विरोध में, आप आए एक उस नौजवान के लिए जो आपके हितों के लिए लड़ता है और छात्र राजनीति से निर्दलीय चुनाव लड़ने आया। लोगों ने मुझसे कहा कि साहब ये लड़ाई चुनाव के वक्त की कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की है। तब भी मैंने कहा था ये लड़ाई कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव के बाद आम आदमी के अधिकार की है, ये ध्यान रखना। और कोई भी व्यक्ति ये सोचे यदि नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कोई गुनाह नहीं किया, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार। मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं, बहुत लोग यहां पे कोई कांग्रेस में काम करता है, कोई निर्दलीय काम करता है, कोई बीजेपी वाले हो सकता है, कम वो बीजेपी में भी काम करता है। मैंने लोगों से पूछा, एक बात बता दो थे तो मैंने बीजेपी का कार्यकर्ता जिका बीजेपी की सरकार बनाई है, बाने कोई कूटे तो क्या यहाँ पर खड़ा खड़ा देखता रेवा लागे। भजन लाल जी कह देंगे बीजेपी वाला झटे भी मिलाएंगे लट दो, कह सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का दिमाग है, मैंने पहला चीफ मिनिस्टर ऐसा देखा है जिसने एसपी को ये कह दिया कि रात को समरावता गांव में घुस जाओ, का भोगना फूट जाएगा। आप बताओ, इसका दिमाग खराब है। मुख्यमंत्री जी, आपको खुश होना चाहिए था कि वसुंधरा जी ने किनारे लगा दी और थाने मुख्यमंत्री बना दियो, तो मुख्यमंत्री बनावा को मतलब लखन तो मजबूत होना चाहिए ना। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही ताकत होती है, ये राजस्थान की धरती है, यहां जितने मुख्यमंत्री बने सब बड़े होशियार बने। आदरणीय भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत जी रहे, वसुंधरा जी रही, उससे पहले हरदेव जोशी जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, बहुत मुख्यमंत्री रहे। आप मुझे ये बता दो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, पुलिस के कहने से सरकार चलती है या सरकार के कहने से पुलिस चलती है? अब जब सरकार के कहने से पुलिस चलती है, तो आपने सरकार ने रात को पुलिस को कहा कि एक थप्पड़ पड़ गई एसडीएम के, तो चाहे कहीं भी हो जावे, हड़ताल कर रही है अधिकारी, तो हम कुछ नहीं जानते, आप तो अंदर घुस जाओ गांव में, संदेश जाना चाहिए ये अधिकारी हड़ताल पर चले गए तो सरकार नहीं चलेगी। सरकार के लोगों, कान खोल के सुन लो, राजस्थान की जनता जयपुर में घुस गई तो सचिवालय नहीं चलेगा, ये तय कर लेना। आप कैसे ये तय कर सकते हो कि राजस्थान के अधिकारियों ने आंदोलन कर दिया और आप डर गए? वोट किस लिए होता है? वोट की चोट से देश चलता है, वोट की चोट से अपराध करने वाला डरता है, वोट की चोट से चुनाव लड़ने वाला डरता है, वोट की चोट से सड़क पर पुलिस का काम करने वाला भी डरता है। आपने कह दिया खुलेआम कि नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी बना, हमारा छोटा भाई। मैं इसको तब से जानता हूं, मैं जेल में मिलने गया, मुझे हमारे कुछ लोगों ने कहा
क्या अपनी पार्टी चुनाव लड़ी है बेटे? मेरे चुनाव को तो रिजल्ट आ गया, बात खत्म हुई। अब कितना दिन आप लूमता रेवा। हमारी एक आदत है, यदि आप जयपुर की धरती पर राजस्थान में कहीं भी जहां कमजोरी होगी, जहां अन्याय होगा, जहां जुल्म होगा, जहां कोई भी किसी का साथ नहीं देगा, वहां प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ने के लिए निकलेगा। और हम इस बात की भी परवाह नहीं करते रिजल्ट क्या होगा। लेकिन एक बात आप तय कर लेना, यहां पे जितने लोग आए हैं वो सब लोग आज आपकी मान मर्यादा सम्मान स्वाभिमान इसमें है। मैं समरावता गांव गया था, मैं उस गांव को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। ऐसा गांव मैंने पहली बार देखा है जहां इतने मर्द लोग रहते हैं, जहां की मां बहन बेटी, हर मां बहन बेटी रानी लक्ष्मीबाई है। क्या बात करते हो? एक के भी माथे पे सिकन नहीं। इतना जबरदस्त आंसू गैस के गोले चल गए, गोली चल गई, लाठी चल गई। आप थोड़ा थोड़ा पाछे हो जाओ तो बंद दिखते, अखिन आ जाओ, मार्केट में आ जाओ, अखिन मार्केट में पाछा ना आ जाओ। आप अच्छी माता बूढ़ी करा हमारी किसी बात के साथ। आप ये बताओ, मैं समरावता गांव गया, अब अपने यहां तो आप जानते हो पूछने वाले बहुत। मुझे एक जने ने कहा, भाई साहब ताके में पुराना दिन को नहीं रिया, मैं क्यों हाल बुढ़ापो को नहीं आया यार, जवानी बाकी है, तू चिंता मत कर। बोले आप इतना दिन लगा दिया, मैं इतना दिन लगा दिया ना। मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और जवाहर सिंह बेडम आया गांव में। डॉक्टर साहब के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मेरे खास हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी। जवाहर सिंह बेडम के मेरे ज्यादा रिश्ते नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं बचपन से जानता हूं। डॉक्टर साहब आदरणीय भैरू सिंह जी के चेले हैं और भैरू सिंह जी मेरे बड़े बाप हैं। मैं बचपन से उनको जानता हूं। मैंने उनका सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन देखा है, लेकिन मुझे पहली बार दुख हुआ कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के ऊपर भजनलाल भारी पड़ गया। दुख हुआ मुझे। डॉक्टर साहब मन कह देता तो मत चले जाते, लड़वा ने डॉक्टर साहब से चिंता क्यों करो यार। और डॉक्टर साहब कह रही है, जवाहर सिंह बेडम कह रही है गांव में समरावता में, आज चिंता मत करो, न्यायिक जांच करवाएंगे, मुआवजा देंगे। खटे हैं मुआवजो, खटे हैं न्यायिक जांच। अब जो गड़बड़ हुई और टक्कर हुई तो आज सुन लीजिए, से दोनों भी जिम्मेदार हो, आते होगी यही बात। क्या बात कर रहे हो? सरकार के 2 मंत्री ये कह दे, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था, यदि मैं हट जाता था मेरी सरकार में तो काम करवाने की ताकत रखता। आप 2 मंत्री आए, इसका मतलब मुख्यमंत्री आया। पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। ओ भाई टेढ़ो और चालेंगे और कहीं बढ़ियो कौन बढ़ियो, पेट जरूर बढ़ियो। काला लाडू आवे जयपुर में मलाई। मैं पूछो ए लाडू काई स्पेशलिटी है? हमारा भी खाएगा, स्वाद बहुत हुआ। और मैं भी बचपन के मान टाबरोड़ा गुलाब जामुन खा जाता, लाडू खा जाता, आले कम खावा, ध्यान रखा कि मोटा नहीं हो जाओ। मुख्यमंत्री जी को वजन बढ़ गया। जिको भी जावे डब्बा ले जावे, मिठाई का भी ले जावे, लाडू का भी, बाकी भी ले जावे, मजा आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी आप लाडू खाओला और माने आंसू गैस का गोला छोड़ोला। तो यार बताओ क्या चाल वाली बात है। मैं गए जेल के मायन, मुझे उसने बताया नरेश ने, इस जेल में एक आदमी तो है ना जिसकी टांगे टूटी हुई अंदर भी। पहले तो मैं समरावता गांव गया, मैं जा नहीं रहा था जेल। मैं कह रहा जेल वाला मिलवा देवे, कोनी मिलवा देवे, बात को बतंगड़ बढ़ जाती। लड़ाई कानूनी है, एक बार आने बारे काटना सबने के बाद देखा कहीं चक्कर है सारो। मैंने उस दिन खुद ने टीवी देखा, आपने तो देखा ही होगा सबने, प्रहलाद जी और बाकी साहब एमएलए साहब बैठे यहाँ पे। और तारीफ करूंगा मैं एमपी साहब का, एमएलए साहब में दम है, वास्तव में चंबड़ वाली जी बोल रही है।